कहानी। पुराना दौर। गांव की सुबह हमेशा की तरह सुकून और ताजगी से लबरेज थी। कच्चे रास्तों पर बच्चों के फहकहे गूंज रहे थे। कहीं बैलगाड़ियां हल्की धूल उड़ाती खेतों की तरफ बढ़ रही थी, तो कहीं औरतें घड़ों में पानी भरने कुएं पर आई हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और घास की खुशबू रची हुई थी, जैसे फितरत खुद गांव के दरो दीवार को महका रही हो। इसी दौरान गांव के बड़े चौधरी अहमद यार अपनी चारपाई पर बैठे होके का कश लगा रहे थे। अचानक उनकी तेज निगाहें एक बात पर रुक गईं। नसीर के सहन से धुआं नहीं उठ रहा था। कल भी यही हाल था। उन्होंने करीब बैठे करीम दाद से कहा, अजीब बात है, 3 दिन से नसीर के घर का चूल्हा नहीं जला। ये कोई मामूली बात नहीं। करीम दाद ने माथे पर हाथ रखकर सोचते हुए कहा, शायद लकड़ियां खत्म हो गई होंगी। चौधरी ने गहरी सांस ली। लकड़ियां खत्म हो तो बंदा उधार मांग लेता है, ये बात कुछ और है। इधर कुएं पर औरतों की सरगोशियां भी कुछ और कहानी सुनाती थी। एक औरत बोली, कल हसीना बाजार में मिली थी, बड़ी कमजोर लग रही थी, बच्चे भी बीमार थे, मगर उसकी जुबान पर हर्फे शिकायत नहीं था। दूसरी ने कहा, हाँ, हसीना खुददार है। पुराने वक्तों में लोग अपनी मजबूरी छुपाते थे, किसी के आगे हाथ फैलाना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते थे। चौधरी अहमद यार ने अम्मा जीनत को बुलाया, जो गांव की हर औरत के हाल से वाकिफ रहती थी। उन्होंने कहा, अम्मा, बराए रास्त नसीर से पूछना मुनासिब नहीं। तुम चंद औरतों के साथ इसके घर जाओ और हालात का अंदाजा लगाओ। अम्मा जीनत और 2 औरतें नसीर के घर गईं। दरवाजा हसीना ने खोला। चेहरे पर नकाहत थी, मगर लबों पर मुस्कुराहट आयम थी। जी अम्मा, सब खैर है, बच्चे जरा बुखार में है। ये कहकर वो फौरन बात बदल गई। औरतें सहन में बैठी। एक कोने में उल्टा बर्तन रखा था। किसी ने चुपके से झांका, वो खाली था। अम्मा जीनत ने फौरन इशारा करके सबको खामोश रहने को कहा। इसी लम्हे नसीर खेतों से वापस आया। औरतों को देखकर झिझका, फिर आहिस्तगी से अम्मा ज़ैनत के करीब आकर बोला, अम्मा, असल बात यह है कि मेरा बैल बीमार हो गया है, खेत जूट नहीं सका, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। बीवी ने कहा कि किसी से जिक्र न करना, लोग ताने देंगे। 3 दिन से घर में आटा नहीं, लेकिन हमने शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर अम्मा ज़ैनत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नसीर के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ये गांव है, यहाँ किसी का चूल्हा अकेला नहीं बुझता। चंद ही लम्हों बाद गांव में खबर फैल गई। चौधरी अहमद यार को जब सब हाल बताया गया तो वो बोले, मैं भी देख रहा था कि नसीर के घर से धुआं नहीं उठ रहा। ऐसा करो, गांव वालों के हाथों राशन भिजवाओ। और फिर मंजर बदल गया। किसी ने आटा दिया, किसी ने घी भेजा। एक घर से सब्जियां आईं, बच्चों ने लकड़ियां उठाकर पहुंचा दी। देखते ही देखते नसीर के सहन में राशन का ढेर लग गया। नसीर की आंखें भर आईं। कांपती हुई आवाज में बोला, मैं तो डरता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, मगर आप सब ने मेरा मान रख लिया। चौधरी अहमद यार ने बुलंद आवाज में कहा, यही तो असल दौलत है नसीर, गांव का सुकून, यही कि हम सब एक दूसरे का सहारा है। शाम ढले, हसीना ने चूल्हा जलाया। हंडिया चढ़ी, धुआं आसमान की तरफ बुलंद हुआ। ये धुआं पूरे गांव को खुशखबरी दे गया कि अब नसीर के घर भूख नहीं, सुकून है। बच्चे कहकहे लगाने लगे और गांव की फजा फिर से खुशी और मोहब्बत की खुशबू से महक उठी। सबक, पुराने वक्तों में कोई अकेला भूखा नहीं रहता था। लोग सिर्फ अपने घरों के नहीं, दूसरों के चूल्हाओं के भी निगहबान होते थे। यही असल मोहब्बत और भाईचारा है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।